तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना। अरे चाचा जी, चाचा जी, दिल्ली से फोन था। कौन था? कौन था? आपकी पत्नी। तो काट देते पत्नी को? अरे नहीं यार, फोन को। क्या बोली? अरे बोली कम, गोली ज्यादा चलाई। क्या? हाँ चाचा जी, आपने कुछ स्टॉक घर पे छुपा के रखा है क्या? हाँ, अरे इम्पोर्टेड स्टॉक है, इम्पोर्टेड। देखो, जिंदगी में बीवी देसी और स्टॉक विदेशी। लेकिन यार अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना तो मुझे गोली मार देगी। गोली खाने के लिए तैयार हो जाइए चाचा जी, क्योंकि आपकी पत्नी को पता चल चुका है। क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि रात तक अगर आप घर नहीं पहुंचे तो आपका स्टॉक तोड़ फोड़ देंगी वो। नहीं नहीं, चले। अगर मेरा वो स्टॉक टूट फूट गया तो मेरा क्या होगा? मुझे तो 2 घंटे बाद चाहिए ही चाहिए। मैं अभी फोन करके उसको रोकता हूँ। अरे चाचा जी, चाची जी फोन से रुकने वाली नहीं है। अब तो आपको फ्लाइट पकड़ के घर जाना चाहिए और चाची जी को रोकना चाहिए। लेकिन रात तक दिल्ली पहुंचने के लिए तो मुझे अभी की फ्लाइट लेनी पड़ेगी। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? फ्लाइट के टिकट मैं करवा देता हूँ, आप जाके पैकिंग शुरू कर दीजिए। जाइए। हाँ। अच्छा हाँ, जाइए जाइए। इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, इसे हर 2 घंटे बाद चाहिए ही चाहिए। लेकिन भैया फ्लाइट तो बहुत महंगी पड़ेगी। अबे गोमुख कहीं के, पैसे मेरी जेब से थोड़ी जाने वाले हैं। मामा जी के साथ बाद में हिसाब कर लूंगा मैं। कभी नेट से 2 टिकट बुक करवा ले। दूसरी किसकी? तेरी। टेंशन टाइट। अरे मैं क्यों पकड़ूं दिल्ली की फ्लाइट? क्योंकि चाचा जी का भरोसा नहीं है। अरे क्या पता थोड़ा सा मार के एयरपोर्ट से रिटर्न आ गए तो। इसलिए तू चाचा जी के साथ जा, उन्हें छोड़कर वापस आ। तेरी वापसी की टिकट मैं राजधानी से करवा दूंगा। फ्लाइट से क्यों नहीं? अबे मामा जी चाचा जी के टिकट के पैसे देंगे, तेरे टिकट के पैसे क्यों देंगे? कभी बात तो भैया की सही है। अरे तू चिंता मत कर, शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले तो वापस आ जाएगा। डॉट 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 डॉट। कभी के टिकट करवा दे। अरे भैया, अरे मैं क्यों? भैया हो सके तो फ्लाइट की करवाना प्लीज। ट्रेन की करवाऊंगा, जनरल की। डॉट 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 डॉट। जनरल? हा। अरे माँ कसम, जब से मौसी ने धुलाई की है उस दिन से आज तक शरीर का एक भी हिस्सा सही तरीके से नहीं हिल रहा है। अबे 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 क्या कर रहा है बे? अबे दर्द निकाल रहा है कि दर्द दे रहा है? काहे फटे में टांग लड़ाते हो चाचा? हर रोज किसी ना किसी से पिट के तो चले जाते हो। अबे तू तेरा काम कर, ज्यादा बात मत कर। मुंबई जाएंगे नहीं जाएंगे, मुंबई जाएंगे, मुंबई नहीं जाएंगे, मुंबई जाएंगे नहीं जाएंगे। पप्पी है ना? हाँ पप्पी है। लगता है मौसी ने पप्पी को भेजा है डूबे हुए पैसे वसूल करने के लिए। दीमक चाचा, दीमक चाचा। अबे अबे चाचा, अबे नुकसान धीरे धीरे भर दूंगा। अब क्या मेरी जान लेगा? अरे चाचा मम्मी कसम आराम से बैठिए। नहीं पता कहाँ टेंशन ले रहे हैं। नुकसान मौसी का हुआ, हमारा थोड़ी हुआ है। वो खुद हमारे पीछे पड़ी है। क्या दिया दे पैसे दो। अब कहाँ से दिया दे पैसे बताओ? अरे ये मौसी बड़ी चंट है। अच्छा ये बता, तू मेरे पास किस काम के लिए आया है? मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया है। बैलेंस खत्म हो गया? अबे तो क्या मैं रिचार्ज का कार्ड हूँ जो मेरे पास चला आया? अरे चाचा अपना मोबाइल दो, गोटक भैया को फोन लगाते हैं, उन्हीं से कहते हैं टिकट का कुछ जुगाड़ करें। अरे हाँ ये ठीक है। तुम दोनों मुंबई चले गए ना तो मौसी मेरा पीछा छोड़ देगी और मैं मार से बच जाऊंगा। 1 मिनट, ये ले फोन कर फोन। यार दीमक चाचा मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ दीमक चाचा, कैसे हैं आप? और जीवन की ट्रेन कैसी चल रही है? जिंदगी में ऐसी बसड़ ना हुई। क्या बात है चाचा, आपकी आवाज तो बिल्कुल कौले लौंडे जैसी हो गई है। हम आज भी कॉले लौंडे हैं गुरु।
पप्पी बोल रहे हैं, पप्पी भैया। अबे तूने क्यों फोन किया बे? नहीं, हमने सोचा आपका और भाभी का हाल चाल ले लें। आप तो ठीक होंगे, भाभी के बारे में बताइए, भाभी कैसी हैं? कहीं घुमाए फिराए कि नहीं फिराए सही हैं? अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू क्या मेरा ससुर है जो तुझे सब कुछ बताऊंगा? काम बोल। कम बोल? अरे क्या कम बोले, क्या खा कम बोले? आप हर बार गोली दे देते हैं टिकट के लिए। यहाँ शुक्ला जी छुट्टी लिए बैठे हैं, आप वहाँ से लौटो। आपके वहाँ से लौटते ही मौसी आपका मर्डर कर देगी। आज ही चक्कू में धार लगवा रही थी भैया। अबे मुझे डरा रहा है तू? बेटा वहीं चिड़ियाघर मोहल्ले में सड़ोगे तुम दोनों, और हम यहाँ मुंबई में ऐश करेंगे, ऐश। अरे भैया, अरे कहाँ खो गए गुरु? उबासी ले रहा था यार। अरे जितना ज्यादा मजेदार खाना उतनी बड़ी उबासी। और मुंबई में हमें काम भी क्या है भाई? खाओ पियो घूमो फिरो और सो जाओ, फिर उठो, खाओ पियो घूमो फिरो और सो जाओ। भैया दिल ना तोड़ो, मम्मी कसम, बस टिकट करा दो प्लीज। अबे पप्पी कहीं के, तू फिक्र क्यों कर रहा है? मैंने टिकट का जुगाड़ कर लिया है। सच्ची? हाँ, तेरे और मौसी के अलावा और कोई भी आना चाहता है क्या मुंबई? अबे सोच क्या रहा है? टॉमी, दीमक चाचा, तेरे कुछ दोस्त, जो कोई भी मुंबई आना चाहता है सबको ले आ। अबे हमारे मामा जी का घर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कितने लोग भी क्यों ना आ जाएं, घर छोटा नहीं पड़ता, समझा? और एक बात सुन, यहाँ खाने में और नाश्ते में इतनी आइटम्स मिलते हैं, आइटम पे आइटम, आइटम पे आइटम। तो एक काम कर, पूरे मोहल्ले को तैयार कर मुंबई आने के लिए। सच कह रहे हैं भैया आप? हाँ, और सुन पप्पी कहेंगे, तेरे साथ जो भी मुंबई आना चाहता है सबको बोल दे अपना अपना बैग पैक कर ले, और तुम सबकी लिस्ट मुझे भेज दे, मैं टिकट का जुगाड़ कर लूंगा। हाँ? ओह मम्मी कसम, सच में कितने अच्छे हैं आप भैया, और भाभी कितनी खुशनसीब है कि उनको आप मिले। खैर भैया आप सबको छोड़िए, हमारी मौसी की टिकट करवाइए प्लीज। अरे तेरी और मौसी की टिकट तो मैं यूं करवा दूंगा। तू बस मुंबई आने की तैयारी शुरू कर दे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। हम टिकट का वेट कर रहे हैं, आप टिकट भेजिए भैया, और भाभी को बोलिए हम आ रहे हैं। ठीक है, बाय। वे भाभी के कमीने देवर, तेरा तो गुलाबगंज तक का टिकट ना करवाऊं? अब तू और मौसी दोनों चिड़ियाघर मोहल्ले में सड़ोगे जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते। और कितने लोग आने वाले हैं? क्या कहा उन्होंने बिना बात के? वो उनकी बातों से तो लग रहा है कि 8-10 लोग और हैं। क्या 8-10 लोग और? मैं नहीं झेल सकती। मैं तो कहती हूँ कि भाग चलते, हैप्पी की शादी ना किसी मंदिर में करा देंगे बिना बात के। अरे क्या बात कर रही हो तुम? पहली शादी होगी जहाँ लड़का लड़की की जगह माँ बाप घर से भाग रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे सारे आइडियाज फ्लॉप हो रहे हैं, कुछ नया सोचो। अगर 8-10 लोग और आ गए मैं परेशान हो जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर कुछ नहीं कर रहे हो ना तुम, तो मैं अकेली इस घर से भाग जाऊंगी, और वो भी बिना बात के। देखिए वकील साहब, इन 4 सालों में मेरे पास जितना पैसा था और जितनी ताकत, मैंने सब कुछ इस केस में लगा दिया। अब ना मेरे पास पैसे हैं ना ताकत बची है। अगर आपसे कुछ हो सकता है तो कर लीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। क्या कहा वकील साहब ने? कह रहे थे कि उन्होंने किसी हाई कोर्ट के सीनियर वकील से बात की है, वो ये केस 3 या 4 पेशों में हमें जिता देगा, लेकिन उसकी एक दिन की फीस 50,000 रुपए है। यानी कि 1.5-2 लाख और? हाँ तो इसमें सोचने की क्या बात है, दे देते हैं ना। आप सोचिए ना, अगर हम केस जीत गए तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और हम फिर से। कैसी बातें कर रही हो शांति? हमारे पास 2 लाख रुपए कहाँ हैं? 1 मिनट। ये लीजिए, 6 तोले का हार है, 1.5-2 लाख तो आराम से आ जाएंगे। शांति तुम अशांति मत फैलाओ अब। शांति अशांति नहीं फैला रही है जी, बेच दीजिए इसे। नहीं शांति, मैं ये हार नहीं बेच सकता। वैसे भी ये केस तुम्हारे कई गहने खा चुका है। शांति ये हार बेच दोगी तो शादी में क्या पहनोगी? सोचिए, अगर जीत गए तो ऐसे कई सारे हार और आ जाएंगे। नहीं शांति, शांति मैं भले ही ये केस हार जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें ये हार नहीं बेचने दूंगा। चाय। हाँ बेटा लाओ। कोयल बेटा, ये हार देख, मैं तेरी मामी के लिए लाया हूं। कहती हैं कि मुझ पे अच्छा नहीं लगता। अब तू ही बता, अच्छा है कि नहीं?
ये आपसे किसने कहा मामी जी? बहुत खूबसूरत लगेगा ये हार आप पे। देखा शांति, मेरी बात नहीं तो कम से कम कोयल की बात तो मान लो। लगता है पिंकी और दामाद जी आ गए। मैं अभी आती हूँ। मामा जी, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। माँ के कान बहुत तेज होते हैं, वो लोग जरूर आए होंगे। पिंकी, मम्मी कैसी है? कैसी है तू? ठीक हूँ। हेलो बेटा। हेलो पापा। पिंकी, दामाद जी नहीं आए? माँ वो आने वाले थे, लेकिन उन्हें बैंगलोर किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ा। कह रहे थे कि वो शादी में आने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन पिंकी, परसों से तो सारे फंक्शन शुरू हो रहे हैं। जीजा जी अभी कैसे बैंगलोर जा सकते हैं, है ना? हाँ, जरा फोन घुमा तो उनको, मैं बात करती हूँ। अरे एक लौते साले की शादी है, ऐसे कैसे बैंगलोर जा सकते हैं? अभी फोन कर। अगर उनका फोन नहीं लग रहा है तो बॉस को फोन कर, उनकी कलीग को फोन कर, किसी को भी फोन कर, पर मुझे अभी बात करनी है। चल फोन घुमा। शांति, क्यों अशांति फैला रही हो? पिंकी ने कहा ना कि वो पूरी कोशिश करेंगे शादी में आने की। अरे भाई, हमारा दामाद होने के साथ साथ वो एक बड़े कंपनी का बड़ा जनरल मैनेजर भी है, समझा करो तुम भी। बात तो आपकी भी सही है मामा जी। अच्छा पिंकी, लोग तो शादी के बाद मोटे हो जाते हैं, तू तो वैसी की वैसी है। मैं मोटा होना अफोर्ड नहीं कर सकती ना। मेरा मतलब है भाई की शादी है ना, तो नाचना भी है। अच्छा, और ये बताओ कि बाबूजी, मयूरी दीदी, चुया दीदी, ये सब कहाँ हैं? सब अंदर ही हैं, परसों के फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। चल अब तो मिलाती हूँ। ओ, तू कहाँ जा रहा है? ये गद्दा ऊपर टेरेस में लेके चल, वहीं धूल झाड़ना। मैं भी आता हूँ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। समझ गया मैं, सब समझ गया। अरे मुरली नंदन ब्रिज किशोर जी, ऑर्डर कंफर्म है। मैंने आपके अकाउंट में 50,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है? आप बस काम शुरू कर दीजिए। नमस्ते नमस्ते। मुरली नंदन ब्रिज किशोर क्वेश्चन मार्क? अब यार वही इवेंट मैनेजर जिसके बारे में कल नेट पे पता किया था। अच्छा, बेचारा नाम से भी धार्मिक है और बोलचाल से भी। भैया थोड़ा सोच समझ के खर्चा करो। डॉट 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 डॉट। अरे बिना काम शुरू किए किसी को 50,000 एडवांस देना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। बे गोमू कहीं के, चिड़ियाघर मोहल्ले से बाहर निकल मेरे भाई। हम मुंबई में है, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल। यहाँ 50,000 रुपया बड़ा अमाउंट नहीं होता। यहाँ नहीं होता लेकिन चिड़ियाघर में तो होता है ना। डॉट 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 डॉट। मामा जी के बेटे की शादी है, मेरे बेटे का बर्थडे नहीं मना रहे जो 1,500 में हो जाएगा। और गोमू तू फिक्र क्यों कर रहा है? मामा जी के साथ एक साथ हिसाब कर लेंगे ना। क्या कर रहा है? धूल अच्छे से झाड़। मामा जी ऊपर ही है, आजा। अरे आराम से बेटा। हाँ, किसका गुस्सा निकाल रहा है गद्दे पे? आराम से। ये भगवान, मैं क्या करूं इसका? नौकरी से निकाल भी नहीं सकता। पूरी पगार लिए बिना नहीं जाएंगे सर जी। अबे आराम से आराम से। गुड मॉर्निंग मामा जी। अरे सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो दोनों भाई? अरे कोई नई बात नहीं है मामा जी, घर में शादी है, शादी के काम से ही गए थे। मामा जी, मुरली नंदन ब्रिज किशोर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म कर दिया है। कौन मुरली नंदन ब्रिज किशोर? अरे मामा जी, मुंबई का सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइजर। केटरिंग, डेकोरेशन, स्टेज, लाइट्स, आतिशबाजी, वो सब कुछ करता है। हैप्पी की शादी का सारा काम मैंने उसे सौंप दिया है और 50,000 रुपया एडवांस भी दे दिया। क्या? अरे बच्चों, मैं तो ऑलरेडी डेकोरेशन वाले को, लाइट वाले को और केटर वाले को एडवांस दे चुका हूँ थोड़ा थोड़ा। क्या? अबे हाँ, क्या क्या कर रहा है तू भी? मामा जी, आपने तो थोड़ा थोड़ा ही एडवांस दिया है ना। अगर आपने ज्यादा एडवांस भी दिया होता तो आपको क्या फर्क पड़ता? अरे लेकिन वो सब भूल जाइए, वैसे भी वो लोग एडवांस तो वापस देंगे नहीं। कोताक। मामा जी, हैप्पी की शादी रोज रोज थोड़ी होगी।
मुरली नंदन ब्रिज किशोर बॉलीवुड की कई सारी शादियां ऑर्गेनाइज कर चुका है। मामा जी आप परेशान मत होइए, सब बहुत बढ़िया होगा। आप सिर्फ मुझ पे और मुरली नंदन ब्रिज किशोर पे भरोसा रखिए। हाँ ठीक है। चल गोमू कहीं के जाके पता करते हैं कि पूजा की तैयारियां कहाँ तक पहुंची। हाँ? आते हैं मामा जी। चल आजा। लगता है बारात निकलने से पहले मेरा जनाजा जरूर निकलेगा। क्या बात है बेटा, जब से आई है काफी चुप सी है, कुछ हुआ है क्या? बता मुझे। नहीं मम्मी, सब ठीक है। बेटा मुझे सच सच बता कि दामाद जी क्यों नहीं आए? अब तो ना आपके दामाद जी आएंगे और ना ही मेरे सास ससुर आएंगे। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि आपके दामाद जी का कहना है कि आपने उनके माता पिता का अपमान किया है। ये तो कैसी बातें कर रही है? हमने कब अपमान किया उनका? जब आप और पापा भैया की शादी का न्योता देने आए थे तो शगुन में आप एक मिठाई का डब्बा देकर चले गए। आपके दामाद और मेरे सास ससुर को ये बात बहुत बुरी लगी। कहने लगे कि हमारी इज्जत क्या एक मिठाई के डब्बे के बराबर रह गई है। हाँ बेटा, तुझसे तो कोई बात छुपी नहीं है। तुझे तो हमारे हालत के बारे में सब पता है। तेरी शादी तेरे पापा ने कितने धूमधाम से की थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन अब हमारी ऐसी औकात नहीं है कि न्योते के साथ सोने का हार या कंगन दे सके। हम अपने हैप्पी की शादी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है बेटा कि इस शादी में हमारे अपने सारे रिश्तेदारों को भी बुला सके। तो दामाद जी से बात क्यों नहीं करती? उनको समझाने की कोशिश तो करना बेटा। माँ, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हम शादी में नहीं आएंगे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं सब कुछ पापा को कैसे बताऊंगी। बेटा तू इन सब बारे में बिल्कुल मत सोच, तेरे पापा से मैं बात करूंगी। I'm sorry मम्मी, मेरी वजह से आपको क्या क्या सहना पड़ रहा है। नहीं पिंकी, तू सॉरी मत बोल। कमी हम में ही है, तभी हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं दामाद जी से बात करूंगी, मैं उनके सामने हाथ जोड़ूंगी, उनसे विनती करूंगी कि वो आ जाए शादी में। अगर वो इस शादी में नहीं आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? मैं बात करूंगी दामाद जी से, तू चिंता मत कर, मैं लेके आऊंगी उनको। अबे पप्पी कहीं के, मैंने तुझसे कहा ना तेरा टिकट कंफर्म करा दूंगा आज। क्या? कल भी मैंने यही कहा था। हाँ तो देख कितना पक्का हूं मैं अपनी बात का। मैं कभी भी अपनी बात से पलटता नहीं हूँ, समझा तू? हाँ चल रहा कभी फोन। बाय। पप्पी कहीं के, अभी तो 2017 चल रहा है। तू कितनी भी कोशिश कर ले बेटा, मैं तुझे 2071 तक मुंबई नहीं आने दूंगा। बेटा ये पिंकी के ससुराल वाले कहाँ रहते हैं? कोयल को पता होगा बाबूजी। कोयल? कोयल? जी बाबूजी। जी बाबूजी। बेटा पिंकी की ससुराल कहाँ है? पूना। पूना का एड्रेस है तेरे पास? हाँ जी है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं बाबूजी? बेटा पूना यहाँ से कितनी दूर होगा? 3-4 घंटे का रास्ता होगा बाबूजी। एक काम कर, जल्दी से एक टैक्सी बुक कर, हमें फौरन पूना जाना होगा। क्यों बाबूजी? बेटा ये मैं रास्ते में बताऊंगा। नमस्कार। नमस्ते जी। आप लोग कौन हैं? किससे मिलना है? आपसे ही मिलना है। हाँ बताइए, क्या काम है? आपका दरवाजा खोलना है। दरवाजा तो खुला है, वरना आप अंदर कैसे आते? बात तो आपकी सही है, आपके घर का दरवाजा जरूर खुला है, लेकिन आपके दिल का दरवाजा बंद है। अरे घोटक जी, कोयल, आप लोग यहाँ कैसे? जीजा जी, ये हमारे बाबूजी हैं। नमस्ते।
आप लोग यहाँ कैसे? बताते हैं। आपके माता पिता यहीं हैं? हाँ है। जरा उनको बुलवाएंगे। आइए ना, अंदर आइए। देखिए, पिंकी के माता पिता से आपकी नाराजगी किस वजह से है, किस वजह से नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम और ना ही जानना चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एक पिता के लिए उसका दामाद उसके बेटे का ही दूसरा रूप होता है। इस शादी में न जाकर आप हरिओम जी की बेइज्जती नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पत्नी की बेइज्जती करेंगे। क्योंकि भाई की शादी में अगर बहन का पति और उसकी ससुराल वाले ना पहुंचे तो सोचिए उस बहन की अपने मायके में क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे भी शादी और ब्याह दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। इस शादी से एक तरफ जहां दो परिवार जुड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ दूसरे दो परिवार टूट भी जाएंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप ऐसा ना होने दें। जीजा जी, मैं जानती हूँ कि आप पिंकी से बहुत प्यार करते हैं। क्या आप उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? देखिए, जिंदगी की ट्रेन रिश्तों के स्टेशन से चलती है, नफरत के प्लेटफॉर्म से नहीं। भैया सही कह रहे हैं। डॉट 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 डॉट। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप अपनी नाराजगी भूलकर हैप्पी की शादी में जरूर आएं। ब्रैकेट ओपन। और भाई साहब, आपसे तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी भी अपनी एक बेटी है। कम से कम आप तो पिंकी के माँ बाप का दर्द समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों का हो गया? अगर हो गया हो तो प्लीज आप लोग जाइए। मुझे और भी बहुत काम है। थैंक यू। धन्यवाद। फालतू में पूना का चक्कर लग गया। डॉट 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 डॉट। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 5,000 का! एक्सक्लेमेशन मार्क। 5,000 का? अरे पूना आने जाने का किराया है मयूरी, 5,000 का चूना इन पूना। अबे कोमुक कहीं के, ज्यादा हिसाब किताब मत कर। अबे हमें पूना हेलीकॉप्टर से भी जाना पड़ता तो चले जाते। अरे कोई मामूली शादी नहीं है, मामा जी के बेटे की शादी है। हमें पूरी उम्मीद थी कि मामा जी के दामाद जी मान जाएंगे डरते डरते। आजकल तो किसी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे नहीं पता था कि दामाद जी की सोच इतनी छोटी निकलेगी। छोटी सोच और पैर में मोच बहुत तकलीफ देते हैं। बाबूजी ने दामाद जी को समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो पटरी पर आया ही नहीं। अच्छा सुनो, एक बात का ध्यान रखना, मामा जी, मामी जी, हैप्पी, पिंकी, उनका नौकर, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग दामाद जी से बात करने पूना गए थे। फुल स्टॉप। चिड़ियाघर वालों को ना बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि पिंकी के सास ससुर भी इस शादी में नहीं आ रहे हैं। बेचारी पिंकी पे क्या बीत रही होगी। उस पे क्या बीत रही होगी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक तरफ भाई की शादी की खुशी और दूसरी तरफ पति की नासमझी का दुख। दुख की बात है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज एक खुशी की बात भी है डरते डरते। मयूरी समझ गई। तू हैप्पी की रिंग सेरेमनी की बात कर रही है ना? कोई नई बात नहीं है मयूरी, आज हैप्पी की नैपी उसे नैपी पहनाने आ रही है। है जी? अरे मतलब रिंग पहनाने। मिठाई का ऑर्डर दिया है ना? अच्छा, और फूल वाले को फोन करना मत भूलना, वीडियो वाले को भी बुला लेना आप। शांति अशांति मत फैलाओ, सब कुछ हो चुका है। वहां से केवल 5 लोग आ रहे हैं। कम से कम 50 लोग तो होंगे। अरे नहीं भैया, रिंग सेरेमनी तो एक छोटा सा फंक्शन होता है, उसमें 50 लोग थोड़ी आएंगे। कोयल 50 लोग तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। अरे मामूली शादी थोड़ी है, मामा जी के बेटे की शादी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं हलवाई से 1-2 किलो मिठाई ले आता हूँ और समधी जी के लिए एक बुके। वीडियो वाले को बुलाने की क्या जरूरत है आज? तुम खुद अपने मोबाइल से ले लेना पिक्चर्स और वीडियो। हेलो मुरली नंदन ब्रिज किशोर जी, सॉरी वो मैं कल आपको बताना भूल गया था, आज अपनी रिंग सेरेमनी है। अपनी मतलब मेरी नहीं, मामा जी की। मामा जी की मतलब उनके बेटे हैप्पी की। हाँ भैया क्या मतलब किए जा रहे हो? मतलब की बात करो ना। हाँ क्या रिंग सेरेमनी का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा? अरे ठीक है
कोई बात नहीं, ले लेना। अरे लेकिन मैं बाद में मामा जी से हिसाब कर लूंगा। क्या आपके पास आदमी नहीं है? कोई बात नहीं, मेरे पास हैं 3-4 लोग। आप एक काम कीजिए, आप सारा सामान भिजवा दीजिए बस। हाँ ठीक है, नमस्ते नमस्ते। बड़ा ही धार्मिक आदमी है। कौन आदमी? है क्या? बाबूजी ये देखिए। इसमें 2-3 और लगा दे साइड में। छोटे मोटे चेची, थोड़ा सा लेफ्ट लीजिए डरते डरते। किसको, पिलर को? अबे गोमू कहीं के, तू क्या सनी देओल है जो पिलर को हैंडपंप की तरह उखाड़ के साइड में रख देगा? अबे चुईया तुझे लेफ्ट जाने के लिए कह रही है ना चुईया? बिल्कुल गलत जवाब पड़ी जेजी। हाँ छोटे मोटे जेजी, आप और दीवार वहीं खड़ी रहिए, बस थोड़ा फूल को उधर लेफ्ट में ले लीजिए डरते डरते। हाँ। हरिओम। ओ मयूरी के जेठ जी, ये लीजिए। मयूरी के बाबूजी, हाँ बेटा। आपको डेकोरेशन सही लग रही है ना? बेटा मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बाकी हरिओम जी और शांति भाभी जब बाजार से लौट के आएंगे उनसे और पूछ लेना। मामा जी मामी जी को भी बहुत अच्छा लगेगा, हमारी पसंद उनकी पसंद। चाय। अरे चाय आ गई। चाय, चाय। चलो मजदूर लोग, टी ब्रेक। थैंक यू पिंकी दीदी। थैंक यू। बाबूजी, आप लोग जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं ना, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। बेटा पहले तो तू मुझे ये बता, तू हमें अपना बना रही है पराया कर रही है? तू क्या समझती है ये सिर्फ तुम लोगों के घर की शादी है? नहीं, ये हमारे पूरे मिले जुले परिवार की शादी है। हाँ। पापा जी मेरे पैर पे लगी है। मेरे तो दिल पे लगी है। क्या? चुप कर। अच्छा है ना पापा? हाँ दीदी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा कैसे नहीं लगेगा मामा जी? ये डेकोरेशन का सारा सामान हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर नहीं है, मुरली नंदन ब्रिज किशोर जी, उन्होंने ही तो सप्लाई किया है। वाओ! आओ! पापा जी आप वहाँ कोने में जाके खड़े हो जाइए, बार बार आप मेरे पैर पे लात मारे, प्लीज वहाँ जाके खड़े हो जाइए। मेरा दिल छटपटा रहा है। क्या? चुप कर। मामा जी वो मुरली नंदन ब्रिज किशोर कह रहा था कि इस डेकोरेशन का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। मैंने कहा एक्स्ट्रा पेमेंट छोड़ो, आप 2 गुना पेमेंट ले लो, लेकिन मामा जी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। क्या? पापा आप चाय लेंगे? बेटा तू पानी पिला दे, पूरी बोतल लाना। जी। घोटाक। I mean, इस सब की क्या जरूरत थी? हाँ? जरूरत क्यों नहीं थी मामा जी? अपने हैप्पी की रिंग सेरेमनी है आज, लड़की वाले घर आ रहे हैं। वाओ! सॉरी। क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है मामा जी, मयूरी और मयूरी की कोयल दीदी बाहर जाकर और अच्छे से सजाएंगे। मामा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग इतने अच्छे से सब तैयारी करेंगे कि लड़की वालों के स्वागत में कोई कमी नहीं होगी डरते डरते। अरे बेटा लेकिन लड़की वालों की तरफ से सिर्फ 5 लोग आ रहे हैं बस। हरिओम जी अगर मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूंगा, शादी ब्याह में जितना कम खर्च किया जाए उतना ही बेहतर है। बहुत सही कह रहे हैं बाबूजी, इसीलिए मैं सिर्फ 2 किलो मिठाई लाया हूँ। सिर्फ 2 किलो मिठाई? अरे मामा जी 2 किलो मिठाई तो हमारी गज खा जाएगी अकेले। कम से कम 50 किलो मिठाई का ऑर्डर देना पड़ेगा। क्या? अरे हाँ बिल्कुल। 50 क्या, मैं तो कहता हूँ 100 किलो मंगाओ, पूरे मोहल्ले के लिए मंगाओ, पूरे देश के लिए मंगाओ। अरे पापा यू शुड बी काइंड यार। पापा पानी लीजिए। मामा जी हरिओम क्या कर रहे हो? सॉरी वो गर्मी बहुत थी तो पीना भूल गया। बेटा बाबूजी मैं आपसे एक बात तो कहना ही भूल गया, हमारे जो लड़की वाले हैं ना वो बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं। अब हम चाहे कितना भी खर्चा कर लें लेकिन वो लोग अपना हाथ कहाँ तक खोलेंगे। ये बात उन्होंने शादी तय करते वक्त ही क्लियर कर दी थी कि वो लोग चाहते हैं कि शादी बहुत ही सिंपल तौर तरीके से, कोई शोषणबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, है ना शांति? हाँ बाबूजी, अगर हमने रिंग सेरेमनी में इतना खर्चा किया, इतना सजाया तो लड़की वालों पे प्रेशर हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि उन पे कोई भी प्रेशर हो। बाबूजी मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ
कि मैं लड़की वालों को जरा भी परेशान करूं, क्योंकि आखिर मैं भी तो एक लड़की का पिता हूं। मैंने तो अपने कई रिश्तेदारों को शादी में इसलिए नहीं बुलाया ताकि लड़की वालों पर कोई बोझ ना पड़े, है ना शांति? हाँ। कितने अच्छे विचार हैं आप लोगों के। अगर सब लोग आपकी तरह से सोचने लग जाएं तो मैं बता रहा हूँ समाज में कम से कम शादी ब्याह के मामले में एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, लेकिन मामा जी अब ये डेकोरेशन तो हो गया, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये रिंग सेरेमनी हम सादगी से कर लेंगे। यस, एकदम करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, आइए तो सही भैया, आइए तो सही। अरे बताइए तो सही बात क्या है? अरे बैठिए तो सही, आराम से बैठिए, बैठिए तो सही। मैं अभी आता हूँ, एक सेकंड। ओवर एक्साइटेड। भैया एक सेकंड, थोड़ा उधर खिसकिए तो सही। हाँ, आर यू रेडी? मैजिक दिखाने वाला आपको? अच्छा दिखा। ये देखिए भैया, ये देखिए मेरी रिंग जो मैं हिमानी को देने वाला हूँ। और हिमानी बड़े प्यार से मुझे इस उंगली में पहनाने वाली है। अच्छी है ना भैया, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अरे क्या अच्छी है, नहीं छोटी है ये, जूम करके देखना पड़ेगा। आप दिख रही है। अबे हैप्पी कहीं के, एक बात याद रख, ये जो उंगली है ना, ये नॉर्मल उंगली नहीं है। क्या? तो क्या एबनॉर्मल है? अबे गोमू कहीं के, मेरे कहने का मतलब है ये मामा जी के बेटे की उंगली है। इस पर बड़ी अंगूठी अच्छी लगेगी, छोटी अंगूठी शोभा नहीं देगी। भैया उसका नाम शोभा नहीं हिमानी है, एंड आई डोंट लाई। अरे भैया, हो सकता है मामा जी जानबूझ के छोटी अंगूठी लाए हो डॉट, ताकि लड़की वालों को ये ना लगे कि हम लोग दिखावा कर रहे हैं। ब्रैकेट ओपन। हाँ गोमू भैया एकदम ठीक कह रहे, एकदम सही कह रहे। अरे क्या सही कह रहे हैं? इस अंगूठी का वजन 5 ग्राम से भी कम है। अंगूठी कम से कम 5 तोले की होनी चाहिए। क्या? 5 तोला? हाँ। एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे भैया 5 तोला बहुत होता है डॉट। अरे 5 तोले में तो पूरे चिड़ियाघर मोहल्ले की रिंग सेरेमनी हो सकती है। अबे गोमू कहीं के, चिड़ियाघर मोहल्ले से बाहर निकल और थोड़ा स्मार्ट बन। इधर देख, सिंपल शादी का मतलब ये नहीं है कि अंगूठी भी सिंपल होनी चाहिए। अरे देख, हिमानी जिंदगी में पहली बार हमारे हैप्पी को कुछ पहना रही है, तो वजन तो होना चाहिए कि नहीं? किसमें? हैप्पी में? हिमानी में? अबे नहीं, अंगूठी में। हैप्पी एक काम कर, तेरी उंगली दे मुझे। क्या? नहीं भैया नहीं, मेरा मतलब है अंगूठी दे मुझे, बाकी सब मैं देख लूंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच जीजा जी, मजा आ गया, थैंक यू। अरे ठीक है, जा तू फंक्शन की तैयारी कर, शाम को मिलते हैं रिंग सेरेमनी में। यस भैया, वन सेकंड, थैंक यू। बस हैप्पी की शादी। जा, यस, जी ले अपनी जिंदगी। भैया इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है डॉट। बात को समझो, लड़की वाले बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं, फुल स्टॉप। वैसे बात तो तेरी सही है यार। बेटा, ये मिडिल क्लास के नहीं, बल्कि मुझे तो ये बिजनेस क्लास के लोग लग रहे हैं। मयूरी तो इन्हें छोटी सी दुकान समझ रही थी, ये तो पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल निकले। अरे समधी जी, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? स्वागत है आपका समधी जी। नमस्ते पापा जी। पापा जी सो गुड टू सी यू। पापा जी बता क्या? हरिओम। मम्मी जी, मम्मी जी प्रणाम। मम्मी जी आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, और हिमानी आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, कसम से। अच्छा सॉरी पापा जी, सो गुड टू सी यू, सो गुड टू सी यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब मजाक मत कीजिए दीदी, सॉरी। हैप्पी शादी हैप्पी हो गया। समधी जी, ये ढोल और ये थालियां, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे बुरा मत मानिए समधी जी, आजकल शादी में ये सब करना पड़ता है।
लेकिन हमारे हरिओम जी के विचार कुछ अलग हैं। वो तो इस सब डेकोरेशन के भी खिलाफ थे। हाँ समधी जी, ये बाबूजी और इनका परिवार है। आप यूँ समझ लीजिए कि शादी की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधे पे उठा के रखी है। नमस्कार। हरिओम। बेटा कोयल, मयूरी, समधी जी के कुछ खाने पीने का इंतजाम करो बेटा। जी बाबू। नहीं 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 नहीं, अब तो रिंग सेरेमनी के बाद ही मुंह मीठा करेंगे हम लोग। जी अच्छी बात है, तो फिर सगाई शुरू करते। हाँ हाँ बिल्कुल। शांति, मामा जी रिंग मेरे पास है, ये देखिए। घोटक जी इतनी बड़ी रिंग कहाँ से आ गई? गोल्डी ज्वेलर से मैंने आपकी अंगूठी बेच दी और उसके बदले में ये अच्छी वाली अंगूठी खरीद ली। 30% डिस्काउंट मिला है। 30% डिस्काउंट? क्यों नहीं देते? हमने 2 अंगूठियां खरीदी हैं। हरिओम। 2? हाँ, ये देखिए, ये दूसरी वाली। जी जस्ट टू गुड, जस्ट टू गुड। लेकिन हम तो अपनी अंगूठी लेकर आए हैं। ये देखो। अरे इसे आप घर ले जाइए अंकल जी। ठीक है, अब जैसी आप लोगों की इच्छा। हिमानी, हैप्पी, चलो रिंग सेरेमनी की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, पहले मयूरी रिंग डांस करेगी। अरे पहले फोटो खींचो, डांस बाद में कर लेना। फुल स्टॉप। हाँ हाँ ठीक है, मयूरी पहले पिक्चर क्लिक करेगी। दो अंगूठी लाने की क्या जरूरत थी? एक ही से काम चल जाता। वो मामा जी आप ही ने तो कहा था कि लड़की वाले मिडिल क्लास लोग हैं, वो ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने 2 अंगूठियां खरीद ली। लेकिन मामा जी इन लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी राजा महाराजाओं के खानदान से हैं। I know। अब जरूर कर्जा लिया होगा। अरे आजकल लोग दिखाने के लिए अपने हैसियत से ज्यादा खर्चा करते हैं। ऊपर से बेटी की शादी भी है। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है, पता नहीं ये लोग शादी में कितना खर्चा करेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।